हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में और जोर शोर से लगे होंगे। अगर आप चाहते हैं आपका एक सीट कंफर्म हो, अगर आप चाहते हैं किसी भी एग्जाम में आप बैठे, आपका रिजल्ट हो जीके जीएस आधारित, अगर जीके जीएस बेहतर करना चाहते हैं तो हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव का जो है घटना चक्र लेकर आए हैं। अभी हम शुरू में इसका इस पे जो है आपको सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो है आपको जो है सामान्य विज्ञान अभी जो है साइंस चला रहे हैं। अगर आप चाहते हैं जीके जीएस पे पकड़ बेहतर हो, इसके लिए अगर आप सब्जेक्टिव के साथ साथ अगर ऑब्जेक्टिव को भी पढ़ते हैं, इस पे अगर सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आपका तभी बेहतर हो पाएगा, तभी आप बेहतर एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाइएगा। अगर आप चाहते हैं सिर्फ सब्जेक्टिव से ही मेरा रिजल्ट हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए घटना चक्र को भी आधार बनाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर कीजिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस कीजिएगा उसके बाद ही, जैसे कोई भी खिलाड़ी हो या किसी चीज का वो प्रैक्टिस पहले करता है, यानी प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे आपको खेला जाएगा इसलिए जो है आपको समझिए प्रैक्टिस करना है, ये प्रैक्टिस हुआ। और घटना चक्र जो है ऑब्जेक्टिव में सबसे बेस्ट बुक है। हम यही कहेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव आप करना चाहते हैं तो घटना चक्र एक बार दो बार जितना बार हो आप जो है घटना चक्र को पढ़िए। हम हम जो है अभी जो घटना चक्र इसको जो पीडीएफ फॉर्म में करके लाए हैं, 2025 का है, 2026 का नहीं है, न्यू है। अभी जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में धीरे धीरे सब चीज कराया जाएगा। पहले हम लोग साइंस खत्म करेंगे, क्योंकि साइंस जो है अगर साइंस आप मजबूत अगर कर लेते हैं तो उम्मीद ज्यादा हो जाता है रिजल्ट होने का, क्योंकि बहुत बच्चा देखते हैं साइंस भारी लगता है तो उसको छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। वीडियो पीछे मतलब पीछे का जितना चैप्टर है, 3 चैप्टर हो गया है, हम लोग चौथा चैप्टर में अभी लगे हुए हैं। पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आइए हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बताइए। आज का पहला क्वेश्चन है, पीछे का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका जो लिंक हम लोग आपको कमेंट बॉक्स में दे देते हैं। हम लिंक्स के जरिए जो है, अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ लेना, जैसे पूरा घटना चक्र बुक लेना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी आपको अगर चाहिए तो हम क्वेश्चन बनाते हैं, अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट्स के माध्यम से या यहाँ लिंक दिया हुआ है वहां डाल देते हैं, वहां से आप ले लीजिएगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, जो साथी ऑप्शन डी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर बात करें तो विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण जो होता है ना, 980 सेमी प्रति सेमी स्क्वायर, या आपको याद एक रखना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो आज का जो आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया, बिल्कुल सही। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हम क्वेश्चन लास्ट में एक दो को, लास्ट या बीच में कहीं हम एक क्वेश्चन देते हैं, तब अगर आप वीडियो देखते हैं तो हमको पता लग जाएगा अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे, क्योंकि आंसर आपको जवाब देना है उसका। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित त्वरण जो होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण त्वरण जो 1/6 G/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। एक क्वेश्चन मतलब अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, बढ़िया से पढ़े हुए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आप ये पूछा गया आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, यही है, ये कुछ नहीं। देखिए, एक होता है भार और एक होता है द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान की बात कहीं भी नहीं बदल जाता, कहीं उसको लेकर चलिए नहीं बदलेगा द्रव्यमान। इसका जो सही आंसर वही हो जाएगा, 100 ही रहेगा। लेकिन लेकिन अगर भार कहे तो भार की अगर बात करें तो अगर भार अगर चंद्रमा पे जाता है, अगर चंद्रमा पे जाता है, जैसे यहाँ अगर पृथ्वी पर यहाँ 600 है भार, और चंद्रमा पर जाएगा तो कितना होगा, तो वो इसका 1/1 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा, यानी 1/6 हो जाता है। चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, क्योंकि भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल, जो साथी ऑप्शन सी लगाए उनका बिल्कुल ही सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कीजिए।
कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बताइए, भारहीनता होती है, भारहीनता जो होती है, देखिए इस मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करना, इसको क्वेश्चन पढ़िए, बनाइए, क्या करना है, ऐसा नहीं रील्स देखते रहें, उससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। अगर इस क्वेश्चन देखते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाए। भारहीनता की स्थिति कब होती है? देखिए हम लोग बात करें तो जो है गुरुत्वाकर्षण की शून्य, जहाँ गुरुत्वाकर्षण शून्य होती है, जहाँ निर्वात, ठीक है, वहाँ क्या होता है, भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऑप्शन ए जो साथ लगाए उनका बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? इसका सही आंसर आप लोगों को देना है। बताइए। देखिए अगर आपको क्वेश्चन सभी आते हैं तो ऐसा बात नहीं जो आता है तो नहीं पढ़ना है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, उस जरिए भी सेट लगाइए। अभी छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, अगर आपका पैसा अगर अच्छा लगे वीडियो तो बताइए, हम लोग और लंबा वीडियो बनाएंगे। रिवीजन करना है, रिवीजन के तौर पे ये बुक को इधर से ये इस पार से उस पार कर देना है बस। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी जो साथी लगाए उनका बिल्कुल ही सही है। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति जितना, पृथ्वी जो गति है ना उसके कक्ष में अपना जो गति है ना, गति शून्य है, इसीलिए हम अनुभव नहीं करते हैं। तो बिल्कुल बी राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, देखिए बिल्कुल ओरिजिनल, ऐसा नहीं है जो आपका हम दूसरा क्वेश्चन के बिल्कुल जितना घटना चक्र में उसी का पीडीएफ डेली बनाते हैं, उसके जरिए पीडीएफ के जरिए आपको घटना चक्र खत्म किया जाएगा। बताइए यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल ही बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो साथी लगाए हैं बिल्कुल ही करेक्ट लगाए हैं। अभी तुरंत आपको हम बोले थे, वस्तु अगर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण अगर बल खत्म हो जाए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या होता है, भार भार होता है। गुरुत्वाकर्षण कार्य की अगर वो अगर लुप्त हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा, भार शून्य हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन ए जो साथी लगा उनका बिल्कुल सही है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आता है तो आप लोग जवाब दीजिए, मतलब हाँ लिखिए, बोलिए, ठीक है बोलिए। नहीं आता है जितना बात बोलते हैं उसको सुनिए, ध्यान दीजिए, पढ़िए, बस हो जाएगा। जीके जी से जितना सुनिए बोलिए उसी से याद होता है। रटने का प्रयास कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। बताइए इसके, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं, नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो होता है ना, इस पृथ्वी का जो आकर्षण बल होता है क्या करता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल 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 सही, जो ऑप्शन साथी डी लगाए हैं बिल्कुल ही करेक्ट लगाए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण उत्पन्न कर, जो आकर्षण बल होता है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण उत्पन्न करता है, प्रदान करता है, इसीलिए वो नहीं गिरता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। बताइए इसका आंसर आप लोग। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, लाइक करने से आपको आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन यह चैनल आगे आगे बढ़ेगा। आपको लगेगा अगर आप लाइक करते हैं तो, आप एक लाइक करते हैं तो यूट्यूब आगे भेजता है, इसका मतलब अच्छा वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा, अगर कुछ दिक्कत लगे तो कमेंट के माध्यम से हमको बोलिए। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। बताइए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो साथी लगा उनका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, केंद्रामुखी बल, इसका बिल्कुल ही सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए क्या हो जाएगा। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। बताइए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया है, देखिए बोलिए बोलिए क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है।
जो साथी हमारे ऑप्शन बी लगाए उनका बिल्कुल ही करेक्ट है। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से, यानी भूग्रह किससे मिलता है? पृथ्वी जो उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से उसको प्राप्त होता है विकेंद्र बल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब दीजिए। प्रकृति के ज्ञात, देखिए साइंस थोड़ा भारी है, ये हम मानते हैं, साइंस थोड़ा भारी है, मगर उतना भी भारी नहीं जो आप नहीं सीख सकते हैं, आप समझ नहीं सकते हैं। ये जो है भारी है, इसीलिए बहुत बच्चा इसको इग्नोर करता है, नहीं पढ़ना चाहता है। साइंस क्वेश्चन है वो भगा देगा। कोई अगर अकबर बाबर ये हो गया, ये सब हौला होता है, उसमें थोड़ा दिमाग जोर नहीं लगता है, रटने वाला है, जो है आदमी ज्यादा देखता है। इसीलिए उसको अगर इसको इग्नोर कीजिएगा तो मेन यही है, समझिए। तो वही जो सब भागता है आपको नहीं भागना है। आपको साइंस, यानी अगर कहता है ना जिसको आप ज्यादा टाइम दीजिए वो मजबूत हो जाएगा। इसीलिए इसको भी इग्नोर नहीं करना है, उसको भी इग्नोर नहीं करना है, सभी को लेकर चलना है, क्योंकि सभी के लिए मार्क्स आपको समान मिलेंगे। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकीय नाभिकीय बल और परबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं? एक सही नहीं है, इसमें कहने का मतलब एक गलत है। आप लोग को बताना है कौन सा गलत। बिल्कुल ही बिल्कुल सही ऑप्शन ए जो साथी हमारे लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं, ये गलत। गुरुत्व कर चारों में सबसे प्रबल है, जो गुरुत्व जो बल हो रहा है एक प्रबल नहीं है, यही गलत था इसका। ये सबसे कमजोर बल है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। सबसे पृथ्वी का जो सबसे अगर मजबूत बल की बात तो नाभिकीय बल होता है, परमाणु के नाभिक के बीच लगने वाला नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए जो लगाए उनको बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। बहुत ही बेहतरीन बुक है घटना चक्र। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इसको इसको जितना भी बार पढ़ सकते हैं इसी को पढ़िए ऑब्जेक्टिव बेस पर, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, इसको पढ़ने से आपको पैटर्न का पता लगेगा कि नहीं क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, किस टाइप से पूछा जाता है। इसी के इर्द गिर्द घुमा थोड़ा क्वेश्चन अलग रहता है। तो बहुत एग्जाम ऐसा देखें डायरेक्ट रिपीट रहता है, क्वेश्चन रिपीट करता है, वो तो अभी पता ही आपको चलता होगा। थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज चेंज करता है, क्वेश्चन वही रहता है। किसी लिफ्ट में बैठे क्या होगा? देखिए अगर हम बात करें तो लिफ्ट लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट में जो है आपको ध्यान कैसे रखना है, लिफ्ट जो होता है उसका ध्यान रखना है। जैसे अगर कोई त्वरण, अगर एक समान अगर ऊपर नीचे जाए, एक समान कोई त्वरण न हो, वो परिवर्तित रहेगा, नहीं भार बढ़ेगा। लेकिन लिफ्ट अगर त्वरण के साथ ऊपर जाएगा, त्वरण के साथ ऊपर जाएगा क्या होगा? बढ़ा हुआ। और त्वरण के साथ जब नीचे आएगा तो घटा हुआ प्रतीत होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया, ये ध्यान रखिएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? लोलक की कलावधि, देखिए लोलक की बात करें तो आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है, आवर्तकाल टी सूचित करते हैं 2 पाई, इसका सूत्र 2 पाई रूट रूट अंडर L/G। देखिए जो आवर्तकाल होता है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करता है, तापमान के ऊपर निर्भर करती है। यानी किसके ऊपर करता है बताइए? देखिए इसका जो ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी जो साथी लगाए उनका बिल्कुल ही करेक्ट है। देखिए यहाँ एल एल लंबाई है, लंबाई पर निर्भर करता है। अभी देखिए फिर इस पर क्वेश्चन आएगा, ये सूत्र पर क्वेश्चन आएगा, अभी बताएंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? घड़ी लोलक घड़ियां जो होता है गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्योंकि देखिए जो लोलक घड़ियां सुस्त इसलिए हो जाती है क्योंकि गर्मी के दिन में क्या गर्मी में दिन लंबा होता है नहीं, यहाँ ये होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए अगर एल बढ़ेगा तो आवर्त काल भी बढ़ेगा। अगर आवर्त काल बढ़ेगा तो घड़ी धीरे धीरे घूमेगी, सुस्त हो जाएगी। तो जो सही ऑप्शन सी लगाए उनका बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। बताइए एक लड़की झूले पर बैठी, एक लड़की झूले पर बैठी है, ठीक है, बैठी है स्थिति में झूला झूल रही है, झूला झूल रही है। उस लड़की
कि खड़े हो जाने पर दोलन, ये आवर्तकाल क्या होगा। देखिए यहाँ आपको फॉर्मूला क्या बोलते, आवर्तकाल बराबर फॉर्मूला क्या बोले थे, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, ये बोले थे ना। अगर वो खड़ा होगी, उसका जैसे जो हो उसका क्या एल क्या होता है, यानी जो उसका लंबाई होता है, लंबाई घट जाता है, अगर ये घटेगा ये भी घटेगा, ठीक? ये अगर घटेगा तो ये भी घटेगा, यानी आवर्तकाल घट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा। ऑप्शन ए जो साथी लगा उनका बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप लोग जवाब दीजिए, बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। छोटा करते हैं थोड़ा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं। देखिए घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं जो भारी देखकर छोड़कर भाग जाना है। बहुत सारे लड़के देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन भारी नहीं हुआ कि बस, ऐसा थोड़े है जो आपको सारा क्वेश्चन एग्जाम में भारी रहता है, नहीं बनता है। अब एग्जाम देते होंगे आपको पता है 60% यानी लगभग 50 से 60% क्वेश्चन आपको मतलब उसको मतलब आप भारी नहीं कर सकते, यानी क्वेश्चन नॉर्मल रहता है, यानी अगर आप पढ़ते हैं तो उसको बना लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा 20% आपको मेहनत करना है, 20% का आपको मेहनत करना है, बस रिजल्ट हो जाता है। 20% बढ़िया से मेहनत करना पड़ेगा तब होगा। बताइए आप देखिए पढ़ते हैं। एक सामान्य दोलन का दोलन, एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में देखिए जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो तुरंत शून्य होता है। बिल्कुल ही सही है, ये सही है। जब अगर गोला जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तुरंत शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति में पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते, नहीं ये गलत है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, बिल्कुल सही है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4, ऑप्शन सी जो साथी लगाए उन्हें बिल्कुल सही है। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा घबराना नहीं है, सब को लेकर चलना है, पढ़ना है, याद करना है। जहाँ नहीं समझ आता हो 1 बार 2 बार जितना हो सके वीडियो देखिए ज्यादा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, ये कब होगा। अभी आप अभी पीछे क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमाया, पीछे क्या देखे थे, यानी गर्मी में सुस्त हो जाती है, तो कब, ठंडा यानी शीत में यह क्या हो जाएगी, तेज से चलेगी। तो ऑप्शन बी जो साथी लगाए वो बिल्कुल ही करेक्ट लगाए हैं। बताइए पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, याद करने वाला फैक्ट है, इसको याद रख लीजिएगा। और 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। अगर हम लोग बात करें तो चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। 2.4 याद रखिएगा, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड। वहीं अगर बात करें तो इसको उलट देते हैं, यानी पॉइंट हटा कर उलट देते हैं तो यहाँ सूर्य का हो जाएगा 42। वैसे रहता है 2.34 रहता है, ध्यान रखें 2.4 याद रखिएगा। इसका होता है 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया, बिल्कुल सही है। बताइए अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। बताइए क्या होगा। देखिए क्या होगा, 8 किलोमीटर तक फेंकिएगा तो पृथ्वी पर ही आ जाएगा, पृथ्वी पर ही आज गिरेगा। क्योंकि आप अभी आपको बताए थे पृथ्वी का जो प्लान वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इससे या इससे अधिक से आप फेंकिएगा उसके बाद ही वापस नहीं, अगर इससे थोड़ा कम रहेगा तो फिर आ जाएगा। इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया। बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, इसका एक कारण है, बताइए। देखिए अगर हम लोग बात करें, थोड़ा आज एक बात आपको बताते हैं। अगर आप जैसे आपको हमको कुछ नहीं पता, अगर आपको कुछ नहीं पता है
ठीक है, अगर आप जानते हैं हमको बताइए क्या हो जाएगा इससे। हाँ अगर हम बता रहे हैं आपको बात, अगर जैसे आप अगर एग्जाम में बैठे, ऐसा थोड़े आपको सब क्वेश्चन आता है, अगर आप जानते हैं हमको कुछ नहीं आता, जो ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन भी कभी कभी लगता है ये इसका यही होगा। अगर जो आपको जैसे बड़ा ऑप्शन देखिए, बड़ा ऑप्शन जो अधिकतर संभावना होने का रहता है। देखिए ये बात हम कब कब रहे, जब आपको सब पता नहीं है, पता नहीं है तब करना है। ऐसा नहीं है जो बड़ा देखे मार दिए, इसे नहीं करना है। जब आपको पता है, आपको जब नहीं पता है, हम नहीं तुक्का लगाते हैं, देखेंगे जो बड़ा है उसको मारना है। देखिए इसका ऑप्शन डी जो लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं, क्योंकि अच्छा अच्छा बात जो है बड़ा चीज में लिखा जाता है। तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम माध्यम मूल वेग से कम होता है। देखिए जैसे हम तैयारी किए हैं, कहाँ कहाँ दिक्कत होता है बच्चा, ये स्टूडेंट कहाँ कहाँ दिक्कत होता है पता है हमको खुद। इसीलिए हम जो हमको लगता है अच्छा वो बात हम आपको बता देंगे। बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, बताइए क्या होगा। उसके बाद है ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ये सही कथन निष्कर्ष वाला है, कथन निष्कर्ष इसका स्पष्टीकरण। आज इस बार जो है दरोगा का जो साथी हमारे एग्जाम दिए होंगे 18 तारीख, उसको पता उनको लगा होगा ये बहुत क्वेश्चन, बहुत लगभग 8-10 क्वेश्चन आया था, बहुत परेशान करने वाला क्वेश्चन है ये। आपको लग रहा है दोनों सही है, दोनों सही है, फिर भी सही है तो फिर भी बताइए आप, स्पष्टीकरण सही है। देखिए इसको कैसे किया जाता है। देखिए अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होता। जब अंतरिक्ष में आप मोमबत्ती जलाइएगा ना, वहाँ ज्वाला उत्पन्न नहीं होता। ज्वाला 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 का अस्तित्व, अस्तित्व जो है ना उसके कारण अगर बात करें तो ये कहने का मतलब ये जो है ना कारक, यानी जो कारक आर जो है ना, इसके वजह से ये अगर गुरुत्वाकर्षण कारण होता है, ठीक ना, ये होता तभी वहां उत्पन्न होता है। ये कारण सही है, ए और आर दोनों सही है, किंतु सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये स्पष्टीकरण भी सही कर है, तो ऑप्शन ए जो साथी लगा उनका बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। अब देखिए अब हर तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आपको नॉर्मल लगेगा क्वेश्चन, अगर प्रैक्टिस नहीं करके जाइएगा तो आपको हाई लगने लगेगा। इसीलिए हर तरह का क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको लो से हाई तक का क्वेश्चन घटना चक्र में दिया हुआ है। इसका जो बिल्कुल ही बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो गया, जो साथी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। इसी तरह अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट पे अपने पे विश्वास कीजिए, जरूर रिजल्ट होगा। ऐसा काहे होगा। आज जो है आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आप वीडियो नहीं पूरा देखे हैं कि नहीं देखे हैं हमको तब पता लगेगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हमको पता लग जाएगा वीडियो आप देखें, इसीलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद वीडियो कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, शुरू से पहले पूरा वीडियो देखिए, एक दो बार देखिए, आपको धीरे धीरे अपने पूरा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे अगर कमांड बनाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव पे ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो हम सब्जेक्टिव पे ही पढ़ के आप एग्जाम निकाल लीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जो हम खुद अनुभव किए हैं, चाहे किसी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो पिच प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, बार बार प्रैक्टिस करना नहीं, जिस चीज से खेलना है जैसे खेलना है उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस कैसे कीजिए, ऑब्जेक्टिव से करना है। आप कभी कभी लगे पढ़े हुए हैं, फिर ऑप्शन आइएगा तो यहाँ कंफ्यूजन हो लगे कौन मारे कौन नहीं, उसे हम मारे रहिएगा तो डायरेक्ट आप सही से परफॉर्म कर पाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।